यार इतने टाइम से मैं इंतजार कर रहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर कब आएगा। और आया तो भी ऐसे टाइम पे आया जब मैं बीमार पड़ गया था, मेरा हालत ठीक नहीं था। बट आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ इस चीज के लिए, बट देर आए दुरुस्त आए। मैं एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में कैसे नहीं बात करूं, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर आई जस्ट वांट टू से Back, baby. We are fucking back. We're back. Classic. आई एम लाइक सो फ्रीकिंग एक्साइटेड। और ये ट्रेलर देख के मैं यही बोलूंगा, It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. बिकॉज सच में ये ट्रेलर कमाल का था। और ये तो बस अभी एक नॉर्मल सा एक टीजर ट्रेलर टाइप था। अभी और भी शायद ट्रेलर्स गिरेंगे, इसके टीजर्स वगैरह अलग अलग चीजें गिरती रहेंगी। अब मैं एक्चुअली स्पाइडरमैन मूवी के लिए वैसे ही मैं एक्साइटेड था, अब मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको क्या देखने मिलेगा स्पाइडरमैन का, क्योंकि स्पाइडरमैन के बाद सीधा डूम्सडे देखने मिलने वाली है हमें। सो मैं उसके लिए और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई माहौल होने वाला है भाई, तुम बस रेडी रहो, बस डूम्सडे नजदीक है। बाकी अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करूं तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं प्रोफेसर एक्स बाहर देख रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये इनकर्जन्स हो सकता है कि इनकर्जन्स हो रहे हैं अभी एट दिस पॉइंट। एंड हम बैकग्राउंड में आरडीजे का साउंड सुन सकते हैं। मैंने बहुत बार इस चीज ट्रेलर को देखा और मुझे क्लियरली लग रहा है आरडीजे का साउंड है, पर उसका साउंड में कितना वो एकदम दबाव और कितनी हैवी साउंड कर रही है। आई एम वेरी हैप्पी कि एकदम आरडीजे एकदम उस वे में साउंड नहीं कर रहा आयरन मैन जैसा, एकदम हैवी साउंड कर रहा है टूम जैसा, जिसको देख के एक्चुअली थ्रेटनिंग फील हो। लाइक मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसका ही आवाज है या नहीं, लाइक दैट वाज गुड। और यहाँ पे डूम की पूरी एक कहीं ना कहीं झलक दिखती है तुम्हें, झलक ही मैं बोलूंगा क्योंकि पूरा जो भी ट्रेलर है सिर्फ एक दो ही शॉट्स है एंड वो सब कमाल के है। आगे बात करूंगा उस पर भी। उसके बाद हम देख सकते हैं एवेंजर्स टावर का भी पूरा एक नया लुक, नया डिजाइन कर चुके हैं वो लोग। वो है थंडरबोल्ट्स के बाद वाले का सीक्वेंस है ये। फिर हम देख सकते हैं फैंटास्टिक फोर को भी चलते आते हुए, एंड आप नोटिस करोगे तो उनके सूट में भी कहीं ना कहीं अभी चेंजेस हो चुके हैं, उन्होंने जैकेट वगैरह पहना है और उनके साथ थॉर भी है। और ये जो शॉट है ना, कहीं ना कहीं तुमको लगेगा जब बकी, सैम विल्सन एंड एंटमैन जब तीनों किसी को देख रहे हैं तो ऐसा क्लियरली लगेगा तुमको कि इन लोग थॉर को देख रहे हैं। बट अगर आप हेयर स्टाइल वगैरह देखोगे तो एक क्लियरली क्रिस एवंस ही है, स्टीव रॉजर्स ही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस सीक्वेंस में पूरा मौजूद है। बट अब ना मार्वल वाले हमेशा की तरह काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बकी, एंटमैन दोनों एकदम शॉक नजर आ रहे हैं। और सैम विल्सन तो अलग तरीके से शॉक में है, क्योंकि मुझे लगता है वो बंदा अंदर ही अंदर डरा तो नहीं है कि भाई मेरा शील्ड तो गया। मुझे तो सच बताओ कभी कभी सैम विल्सन के लिए हंसने आता है, क्योंकि तुम सोचो फाइनली तुमको एक नया एवेंजर्स लीड करने का मौका मिला है, फाइनली तुम लीड कर पाओगे एंड तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो द थॉर आके बोल रहा है भाई मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। लाइक यू आर सो कुक्ड ब्रदर, वी आर डूम्ड। लाइक क्लियरली थॉर पूरा उनको बता रहा है कि भाई हमारे सामने जो भी थ्रेट है वो कोई मामूली बात नहीं है, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। एंड थॉर जब ये तुमको बोल रहा है तो एक्चुअली समझ जाओ कितना वेट हैवी है इस चीज का। और ये जो पूरा शॉट है ना, ये पूरा थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद वाला ही शॉट है। हम क्लियरली देख सकते हैं जो थंडरबोल्ट्स है उनका वही गेटअप है जो थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में था। एंड पीछे ऑब्वियसली बॉब जो सेंट्री है वो भी बैठा होगा, लेकिन वो बंदा अपना चिल मजे में ही है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पता है कि एक ही जो पावरफुल इंसान है जो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है बाकी इन सब में स्लॉट में से, तो वो एक सेंट्री है। कि बाकी लोग जेन्युइनली मुझे नहीं पता क्या ही करेंगे। मेरी नींद जैसे पहली बार। उसके बाद हम देख सकते हैं नेमोर को, पूरा उसका लुक को प्रॉपरली उसका सूट वगैरह दिखता है हमें। एंड डेफिनेटली ये पूरा एक नया सूट है एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है ये सूट किसको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप ध्यान में अगर आजू बाजू भी देखोगे तो यहाँ पे न्यू एवेंजर्स भी है, प्लस सुजैन भी है और द थिंग भी है। और यहाँ पे क्लियरली एक अच्छा खासा फाइट सीक्वेंस होगा, क्योंकि नेमोर भाई को भी तो थोड़ा बहुत इम्प्रेस करना है, थोड़ा अपना रौला तो जमाना है। लाइक इफ यू नो यू नो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेमोर और पूरा जो है सुजैन का ऐसा ही इन लोगों ने जानबूझ के वैसा डाला है, क्योंकि तुमको ये सोचने में मजबूर करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं पूरा जेवियर मेंशन को तबाह होते हुए, क्योंकि क्लियरली जेवियर मेंशन ही है पूरा, और ये ऐसा कुछ ना कुछ चीज है जो इस चीज को तबाह कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली कोई ना कोई है जो इस पूरे ब्लास्ट को कहीं ना कहीं कर रहा है, बट अभी वो क्या है इन लोग ने अभी तक क्लियर नहीं किया हमें, और मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं साइक्लॉप्स भी पूरा रेडी हो चुका है ब्लास्ट करने के लिए। एंड दिस इज द क्रॉस ओवर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। लाइक वी सॉ शैंग-ची एंड गैम्बिट फाइटिंग। अगर तुम मुझे कभी बोलते शैंग-ची मूवी देख के कि भाई कभी गैम्बिट के साथ उसका लड़ाई होगा, या फिर गैम्बिट को देख के मुझे कभी कोई बोलता है कि शैंग-ची के साथ लड़ाई होगा, तो भाई मैं कभी ये चीज को तुम्हारा बिलीव नहीं करता,
और मुझे नहीं पता ये इस फाइट का पर्पस क्या है, बट जो भी है फाइट कमाल का लग रहा है, एकदम कूल सा लग रहा है। क्योंकि क्लियरली भाई उनके जो पूरे सेट मूव्स है कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर से भी लगते हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये पूरा फाइट सीक्वेंस देखने के लिए, बिकॉज दिस लुक्स कूल। उसके बाद आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि उन लोगों ने पूरा लोकी को भी दिखाया है। अब लोग क्लियरली यही सोचेंगे, मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये बंदा तो थ्रोन में बैठा हुआ था, पूरा मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे अचानक से बाहर कैसे आ चुका है। अब देखो इसमें ज्यादा थेरीज तो नहीं है मेरे पास, बट मैं यही सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं नॉर्मली मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक वेरिएंट है लोकी का, जो कहीं ना कहीं किसी से हेल्प मांगने आ रहा है, किसी को रिक्रूट करने आ रहा है, एंड डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं स्टीव रॉजर्स का ही कैरेक्टर हो सकता है। क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा लाइटिंग है, पूरा फ्रेम है, कहीं ना कहीं वैसा ही है जो स्टीव रॉजर्स के ट्रेलर में हमने देखा था। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लगता है कि स्टीव रॉजर्स के पास ही है लोकी अब। सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग दिस। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं, जितना बड़ा वो तुम्हारा काट के नहीं गई, उससे ज्यादा बड़ा तो मार्वल ने हमारा काटा है। आई मीन क्या फिर मैं डिफर करूंगा इस चीज को, छोड़ो यहाँ पे नहीं जाते। बट ये चीज मैंने मार्वल जो ब्लैक पैंथर का पूरा टीजर आया था उस टाइम पे मुझे बोला था कि क्लियरली सामने कुछ ना कुछ है, इन लोग हमारा काट रहे हैं हर बार की तरह। क्योंकि जिसको मैं एकदम डेजर्ट वगैरह वो सब चीजें समझ के बैठा था, ये तो पूरा समुंदर है। लाइक मुझे जितना समझ में आ रहा है, नेमोर ने पूरा अपने पावर से पूरा वो समुद्र को एकदम बीच में पूरा धकेल दिया है, आगे कर दिया है, और बीच में पूरा उन्होंने अपना जगह बना के रख दिया है। लाइक ये मार्वल वाले हमारा हमेशा काटते आए भाई। लाइक क्लियरली इसमें समझ में आ रहा है हमें, और उन लोग एम्बाको एंड सब लोग वहां पे और भी हमको दिख जाते हैं कि सब लोग कौन कौन है यहाँ पे जो हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं एक पूरा फाइट सीक्वेंस है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर, रीड रिचर्ड्स भी है, एंड येलेना पूरा उसको डॉज करके नीचे से जाती हुई है, लेकिन वहां पे मिस्टिक का एंट्री हो जाता है, एंड मिस्टिक पूरा येलेना पे चेंज हो जाती है, उन लोग दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन और पूरा फाइट देखने मिलेगा हमें। उसके बाद भी हम यहाँ पे देख सकते हैं गैम्बिट का कमाल का शॉट है कि वो पूरा ऊपर से नीचे गिर के आ रहा है, पूरा अपने पावर्स यूज कर रहा है। ये शॉट भी मुझे कमाल का लगा था। फिर वो साइक्लॉप्स का पूरा ब्लास्ट जो हमने देखा था एक्समैन के टीजर में भी, एंड सुजन भी यहाँ पे पूरा पावर्स यूज कर रही है कहीं ना कहीं। है उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉनी स्टॉर्म किसी को हक कर रहा है। अब मुझे इतना लग रहा है कि ये सू स्टॉर्म ही है। लाइक पीछे एकदम पूरा कुछ ना कुछ इनकर्जन या कुछ ब्लास्ट हो रहा है, शायद वो उस वर्ल्ड को या फिर उस जगह को बचा नहीं पा रहे, तो उस वजह से दोनों भी उनके शक्ल पे एकदम डेविस्टेशन दिखता है हमें साफ साफ। है उसके बाद हम आ जाते हैं द मनी शॉट। लाइक डैम भाई, लाइक क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं थॉर को वो सेम पावर सेम स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हुए स्टॉर्म ब्रेकर से वहां पे सीधा ऊपर जाके वो सीधा जाने वाला है डूम को अटैक करने के लिए। भाई ये सेम शॉट है जहाँ पे थैनोस को भी वो सेम तरीके से मारने गया था, एंड थैनोस ऑलमोस्ट डाइड, बट गलती यही था कि ही डिडंट गो फॉर द हेड। आई मीन इट केम आउट रॉन्ग, बट तुम समझ गए ना भावना को। बट इस बार वो गलती नहीं करता, इस बार वो सेम पावर एंड स्ट्रेंथ पे जाता है, एंड बूम, इतने बड़े इम्पैक्ट के बाद हमको बस ये समझ में आता है कि डॉक्टर डूम ने लिटरली सिर्फ 2 फिंगर से उसके पूरे अटैक को रोक दिया है। क्लियरली डॉक्टर डूम यहाँ पे ऑरा फार्मिंग करते हुए, लाइक तुम समझ रहे हो 2 उंगलियों से रोका है डॉक्टर डूम ने, तुम समझ रहे हो कितना ज्यादा पावरफुल दिखाएंगे उसको इस मूवी में। लाइक वी आर डूम्ड भाई, वी आर डूम्ड। इसलिए तो थॉर वहां पे बोल रहा है कि भाई मुझसे भी डर लग रहा है, क्योंकि बंदे ने 2 फिंगर से रोका है। एंड ये जो पूरा सीक्वेंस है ना, ये पूरा जो सीन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्टार्टिंग में ही दिखाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, पूरा आसपास उसके पूरे डिस्ट्रक्शन हो चुके हैं। एंड यही वाले फाइट के बाद शायद से थॉर जाएगा सबसे मदद मांग के ये सब चीजें करने का लगेगा। बट जब वो अपने एवेंजर्स को जाके देखेगा तो फिर वही सोचता है कि आई थिंक वी रियली नीड अ मिरेकल। एंड वो मिरेकल होता क्या है, स्टीव रॉजर्स हमारे कैप्टन अमेरिका वापस आ चुके हैं। जहाँ थॉर भी ये चीज बिलीव नहीं कर पाता। थॉर और स्टीव का जो ये मीटअप होता है वो देख के बहुत सही लगता है। और जो मैं तुमको स्टार्टिंग में बोल रहा था ना, ये पूरा शॉट कहीं ना कहीं स्टीव रॉजर्स ही है इसमें, तो ये भी आप यहाँ पे ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि ये जो पूरा शिप है ये वही फैंटास्टिक फोर का शिप है जिसमें सब लोग खड़े थे। बट लेकिन थॉर अपने आंखों को बिलीव ही नहीं कर पाता कि ये वही स्टीव रॉजर्स है क्या, तो फिर वो चेक करने के लिए अपना म्योनर उठाते हैं। स्टीव रॉजर्स 1 सेकेंड में उसको पकड़ लेता है। मैं बता नहीं सकता, दिस सीन लुक्स सो परफेक्ट। लाइक आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड यार। देखो इसमें तो कोई हैरानी नहीं है, इसमें बहुत लोगों का पत्ता कट होने वाला है, बहुत लोग मरेंगे, फिर ही तो सीक्रेट वॉर्स होगा। बट अब वो किसकी बारी होगी वो पता चलेगा हमें वो मूवी देख के। लाइक तुम ये सोचो, ये बस एक टीजर ट्रेलर टाइप है, एंड इसमें इतने कमाल कमाल के एपिक मनी शॉट्स है। जब मूवी रहेगा तो तुम सोचो क्या क्या देखने नहीं मिलेगा हमें।
लाइक आई एम सो फ्रीकिंग एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। लाइक मेरे साथ आई नो हम सभी एक्साइटेड है डूम्सडे देखने के लिए, एंड अभी भी इन लोगों ने पूरा डूम का पूरा लुक, आरडीजे का टू बी ऑनेस्ट पूरा लुक छुपा के रखा है, विच आई एम हैप्पी ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं और ही छुपा ले तो सीधा मूवी में देखने में ज्यादा मजा आएगा। बाकी ओवरऑल तो मैं यही बोलूंगा, दिस ट्रेलर लुक्स एब्सोल्युटली ग्रेट, लाइक इट वाज परफेक्ट। जो मेरे दिमाग में था, जो मेरे थॉट्स थे, कहीं ना कहीं वैसा ही है ये। अब जो मैंने लीक हुआ वो सब चीजें देखी थी, उसमें से कुछ कुछ शॉर्ट्स तो इसमें नहीं है, तो आई डोंट नो कि वो एआई था या लीक था, वो मुझे नहीं पता, बट शायद उन्होंने निकाल भी दिया हो, या फिर उसके बाद वाले जो भी टीजर ट्रेलर्स आएंगे उसमें शायद वो दिखने मिले। सो लेट्स सी। बट इतना तो है कि अब बहुत सारी चीजें गिरते रहने वाली है, बहुत सारी चीजें आएंगी, हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, एंड मजा आने वाला है। लाइक सो एक्साइटेड फॉर डूम्सडे। लाइक 18 दिसंबर एपिक होगा यार। बाकी प्लीज अपने ओपिनियंस पूरे बताना कमेंट सेक्शन में, और क्या डिटेल्स अगर मैंने मिस कर दी हो तो मुझे वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में इसी सपोर्ट बनाए रखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन स्टे यूफोरिक।